सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। सिर सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वो मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी व धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वय सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु वशत्वान बुद्ध के सान्य से हम। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। णम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भड़िदम्। अचेतने पुद्गल कायस्मिन् सचेतने वा परमात्म तत्वे, न रोष भावो न च राग भावो भवेदियं शुद्ध दशायति। जड़ देह में ना द्वेष, चेतन तत्व में भी राग ना। शुद्धात्म सेवी यतिवरों की अवस्था निर्मोह। श्री नियम सारजी ग्रंथ अजीवाधिकार पुद्गल की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। और पुद्गल की चर्चा पूर्ण करके यहाँ पद्म कमलधारी देव 3 कलश लिखते हैं। उन 3 कलश में यह अंतिम कलश है। इसमें यतिवरों की दशा बताई गई है कि जो यति है उनकी दशा निर्मोह युक्त होती है। अचेतन पुद्गल में देह में द्वेष नहीं करते और चैतन्य तत्व शुद्धात्मा में राग नहीं करते। वह तो संभाव में स्थित रहते हैं, अर्थात या तो निर्विकल्प शुद्धात्मा के सेवन में लीन रहते हैं या वस्तु तत्व का विचार करते हैं। क्योंकि वस्तु तत्व का जब हम विचार करते हैं तो कोई भी चीज़ वस्तु स्वरूप की तरफ से देखी जाए तो अच्छी बुरी नहीं होती। वस्तु तो मात्र वस्तु होती है। इसलिए जब स्वभाव दृष्टि से हम देखते हैं तो वह वस्तु रूप से ही भाषित होती है। यहाँ पे निचली भूमिका में यद्यपि राग द्वेष देखे जाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है यहाँ पे अपन आगे चर्चा करते हैं। जहाँ तक अपन ने चर्चा की थी उसके आगे शेष चर्चा प्रारंभ करते हैं। निचले गुण स्थान में परमात्मा के प्रति विकल्प और कुछ अंशों में द्वेष रूप अस्थिरता होती है, परंतु इस अस्थिरता का अंश जहाँ छूट गया है वहाँ से आगे तो संभाव ही वर्तता है। अर्थात वे तो वीतरागी बिंब होकर ज्ञाता मात्र रहते हैं। निचली गुण स्थान में राग द्वेष देखे जाते हैं, अस्थिरता जन्य, परंतु जब उच्च दशा को प्राप्त होते हैं योगी और जहां अस्थिरता का अंश छूट जाता है वहां मात्र संभाव होता है। सहजानंद जी ने इस विषय में
कुछ विशेष चर्चा की। जितनी जितनी व्यक्ति की विस्तृत दृष्टि होती जाती है उतना उतना वो उसकी सोच ऊंची होती चली जाती है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने को पुरुष देखते हैं तो एक पुरुष जाति के प्रति राग होता है, अन्न के प्रति परायापन होता है या द्वेष मान लो। अब जब आप मनुष्य की तरफ से देखेंगे तो जितने मनुष्य हैं उन मनुष्यों में अपनापन होता है, अन्न में परायापन होता है। जब आप जीव दृष्टि से देखते हैं तो इस धरा पे जितने भी जीव हैं वो जीव दृष्टि से पूरे जीव एक रूप दिखाई देते हैं, उनमें कोई भेद प्रभेद की कल्पना नहीं होती। और जब आप अब देखना जीव दृष्टि से देखा तो जीव दृष्टि से तो आपने सब जीव को एक साथ ले लिया, लेकिन अन्य 5 द्रव्यों में अभी भी पृथकता दिख रही है। जो पुद्गल है, जे धर्म है, जे अधर्म है, जे आकाश है और जे काल है, अभी भेद दिख रहा है ना। अब लेकिन जब आप एक सत की दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाओ। हाँ, नहीं आपसे नहीं कर, पीछे नहीं, प्रभात भैया को कह रहा है हम इस तरफ आ जाएं जिसमें वो क्या कह रहे हैं। जब आप सत की दृष्टि से देखते हैं तो सत में फिर संभाव वर्तता है। जीव भी सत है, पुद्गल भी सत है, धर्म भी सत है, अधर्म भी सत है, आकाश भी सत है और काल भी सत है, जिसको कहते हैं महासत्ता। क्या कहते हैं? महासत्ता। महासत्ता में 6 द्रव्यों में कोई पृथकता दिखाई नहीं देती। एक यह लोक जो है वह समस्त 6 द्रव्यों में एक सत्ता है जिसको महासत्ता कहते हैं। दूसरी आवांतर सत्ता में देखते हैं तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर जीव में लेते हैं कि महासत्ता ले एक सत्ता, तो उसको क्या कहेंगे? सर उसके भेद प्रभेद, फिर पुद्गल के भेद प्रभेद, इतने भेद प्रभेद। लेकिन जितनी उच्च दृष्टि होती जाती है तो राग देश की वृत्ति शांत होती जाती है। इस चीज को बहुत विचार करने लायक है। अशुद्ध महासत्ता आएगी। क्या होता है जब सत को कहते हैं तो शुद्ध महासत्ता कहेंगे, और अगर उसके भेद प्रभेद कहेंगे, जीव को एक महासत्ता के रूप में लेंगे सामान्य रूप से, तो उसको अशुद्ध महासत्ता लेंगे, क्योंकि एक सत को छोड़ के फिर भेदों के भेद प्रभेद हो रहे हैं वहां। क्या कहा? मूल तो एक सत हो गया, सत में तो एक अखंड समस्त द्रव्य आ गए सत। देखो सत द्रव्य का लक्षण है क्या है? जहां आपने सत बोल दिया तो वहां कुछ छूटा क्या? नहीं छूटा। तो सत माने वहां शुद्ध महासत्ता कहलाएगी। अब शुद्ध महासत्ता से जब भेद करेंगे आवांतर सत्ता रूप, तो आवांतर सत्ता में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पहले जो 6 भेद होंगे। अब चूंकि एक एक के भी भेद प्रभेद है ना, बात समझ में आई? एक एक के भी भेद प्रभेद हैं, तो अब जो उस एक को लेंगे महासत्ता जहां, तो वो जो सत बोला था वो शुद्ध महासत्ता में जाएगा। और जब एक जीव को एक इकाई के रूप में लेंगे तो वो अशुद्ध महासत्ता में जाएगा, क्योंकि अब जीव के भेद प्रभेद करेंगे। वो आप किसी अपेक्षा ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां पे जो दृष्टिकोण है उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि बिल्कुल बराबर है आपकी बात, लेकिन जहां जिस विविक्षा से जो बात हो रही वहां समझना उसको। देखो क्या होता है, क्योंकि आप सबको ही महासत्ता कहते जाएंगे तो एक मूल जो महासत्ता है सत, फिर उसमें भेद कैसे डालेंगे? अशुद्ध का मतलब वो अशुद्ध नहीं है, लेकिन मूल से भेद प्रभेद में चले गए आप। अब मूल एक सत के 6 भेद कर दिए, एक महासत्ता, फिर आवांतर सत्ता।
अब अवान्तर सत्ता में भी जो 6 द्रव्य लिए हैं, उन 6 द्रव्यों के भी तो भेद प्रभेद है ना। तो जब उस एक यूनिट को पकड़ेंगे हम, जीव को या पुद्गल को या धर्म अधर्म आकाश काल को, अब फिर उसके भेद प्रभेद करना है तो उसको भी आपने महासत्ता कह दिया, अगर उसमें कुछ नहीं जोड़ा तो फिर वो एक सत महासत्ता और एक जीव महासत्ता में कुछ भेद कैसे डलेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसमें कुछ अंतर डालने के लिए कि एक सत है जो मूल महासत्ता है, फिर उस आवांतर सत्ता के भेद प्रभेद करने के लिए हमने उस जीव को महासत्ता कहा है समझने के लिए, जबकि महासत्ता तो मूल क्या है? सत। अब उस आवांतर सत्ता के भेद प्रभेद करने के कारण उसको एक मूल पे टॉप पे खड़ा किया है, लेकिन वो अशुद्ध है, क्योंकि अब ये भेद हो गया है। अशुद्ध माने भेद हो गया, अशुद्धि की बात नहीं है, भेद कह रहे हैं वहां पे। तो जब हमारी विस्तृत दृष्टि पहुंचती है, जब सत की तरफ से किसी भी विश्व को देखेंगे तो सत में क्या कोई भेद प्रभेद होगा? क्या कसाय, कोई राग देश, कुछ भी विविधताएं खड़ी होंगी? ऐसे ही ज्ञानी जी जिस टॉप पे पहुंच गए हैं तो वो सब जीवें, सब वस्तुएं सत स्वरूप दिखाई दे रही हैं। अब किसमें राग करें और किसमें द्वेष करें, सब सत स्वरूप वस्तुएं हैं। दूसरी बात, अब जीव हम हैं और हमसे भिन्न अन्य 5 द्रव्य हैं, तो हम अपने जीव में राग करें और अन्य द्रव्यों में द्वेष करें, ये संतों की वृत्ति है क्या? क्या कहा? तो ये भी संतों की वृत्ति नहीं है। तो संतों की वृत्ति क्या होती है? क्या होती है? अपने में अपनापन और पर में परायपन। देखो भेद करते जब अपन, जीवम अजीवम द्रव्यम, एक जीव द्रव्य है और बाकी कौन से द्रव्य हैं? अजीव द्रव्य हैं। जैन और जैनेतर, हम कौन हैं? जैन, और जैन से अन्य जितने हैं वो क्या हैं? जैनेतर हैं। तो जैनियों में राग करें और जैनेतरों में द्वेष करें, ये संतों की वृत्ति हो सकती क्या? तो इसका मतलब ये है कि सब समान है क्या? किसी अपेक्षा समान होते हुए भी हमें जब भेद डालना है जैन और जैनेतर, तो फिर क्या करना? अपने जैन जो यूनिट है उसमें क्या करना है? अपना समूह है साधर्मियों का, ये यूथ है, उनके साथ रह के हमें मुक्ति मार्ग में बढ़ना है, तो उनमें क्या आएगा? अपनापन। और जिनसे हमारा प्रयोजन नहीं सकता उनमें क्या आएगा? परायापन, द्वेष नहीं। ऐसे ही संत महात्माओं को अपनी सत्ता में तो क्या हो गया? अपनापन। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा श्रद्धान, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान, और अपने शुद्धात्मा में ही स्थिर हो गए। और अपने से भिन्न जितने द्रव्य हैं उनमें क्या हो गया? परपना, माने उनसे हो गई है उपेक्षा, क्योंकि इनके आश्रय से हमारा प्रयोजन सधने वाला नहीं है। काय का प्रयोजन? सुखी होने का। थोड़ा सा इस दृष्टि को बनाने का प्रयास करें जो समदृष्टि है। उपेक्षा, उपेक्षा, द्वेष नहीं। क्या कहा? उपेक्षा। उपेक्षा क्यों? जिससे हमारा प्रयोजन नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं, इतनी सी बात। यहां पे कह रहे हैं कि निचले गुण स्थान में परमात्मा के प्रति विकल्प। अब परमात्मा माने वीतरागी, जो परमात्मा है उनके प्रति राग, और जो अपने परमात्मा तत्व से दूर करने वाले हैं ऐसे रागी द्वेषी देवों से कुदेवों से द्वेष किसको होता है? प्राथमिक भूमिका में, प्राथमिक भूमिका में। आगे का होगा प्रति विकल्प, और कुछ अंशों में द्वेष रूप अस्थिरता होती है। अस्थिरता जन्य है अगर ज्ञानी है तो, परंतु इस अस्थिरता का अंश जहां छूट गया है, जब दृष्टि क्या हो गई है? ऊंची हो गई है, भेद हो चुका है दृष्टि में, स्वातत्व का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता हो गई है और प्रगाढ़ स्थिरता हो गई है। अब बार बार ये विचार करने की जरूरत है क्या? सीता को बार बार विचार करने की जरूरत है क्या कि रावण से हमारा कोई संबंध नहीं है, राम ही हमारे हैं? अगर तुम्हें बार बार याद करना पड़ता है तो सीता अभी तुम्हें राम के प्रति एक मेखता नहीं हुई, माने ऐसी प्रगाढ़ता नहीं हुई कि बार बार याद करना पड़ता है।
आगे तो संभाव 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 ही वर्तता है, अर्थात वे तो वीतरागी बिंब होकर ज्ञाता मात्र रहते हैं। अब यहाँ कह रहे वीतरागी बिंब रहे होकर ज्ञाता मात्र रहते हैं। वीतरागी बिंब का मतलब यह है कि संभाव में स्थित रहते हैं, जैसे भगवान संभाव में है। देखो, मूल तो पूर्ण वीतरागता किसकी है? अरहंत तो सिद्ध भगवान की, लेकिन निचली दशा में जिनके तीन कसाय का अभाव हो गया है, ऐसे महामुनिराज भी बहुत पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं। अब वो भी, उनकी दृष्टि भी, उनका ज्ञान, उनकी चारित्र में भी बहुत कुछ ऐसी स्थिरता बन गई है कि अब वो तो वीतरागी बिंब उपसर परिसर के बीच में भी सहज बिंबवत बैठे रहते हैं। कोई प्रभावित नहीं करती उन्हें बाहर की चीजें, निस्तरंग, निश्चल, सहज, शांत। इस कारण उनको निंदा की झड़ी में द्वेष व साक्षात परमात्मा विराजमान होने पर भी उनको सुनने के विकल्प रूप राग नहीं होता। देखो, इस चीज में एक चीज समझने लायक है। समोषण मुनिराज बैठे हैं, ठीक है ना, मुनिराज बैठे हैं और भगवान परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिल रही है, ध्यान से समझना। तो अंतर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते होंगे कि नहीं? अंतर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते होंगे कि नहीं वो मुनिराज जो समोषण में बैठे हैं? तो जिस समय वो शुद्धोप स्वरूप में गए हैं तो भगवान के प्रति उपेक्षा हुई कि नहीं हुई, या भगवान के प्रति अभिनय हुई कि नहीं हुई? जी इस भाषा में बात करें, नहीं हुई। अच्छा, ऐसा समझें आप दूसरी तरफ से। अब एक मिनट, दूसरी तरफ से समझें कि मुनिराज जी विकल्प करें कि यार अगर अपन स्वरूप में गए तो भगवान की वाणी की अभिनय हो जाएगी, और इस विकल्प के कारण स्वरूप में नहीं गए तो अभिनय हुई कि नहीं हुई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इस तरह दोनों तरफ से विचार करो। एक तो स्वरूप में चले गए, दिव्य ध्वनि खिल रही थी, वो तो कंटिन्यू खिल रही है, वो खिल रही थी, और वो स्वरूप में चले गए। स्वरूप में चले गए तो अभिनय हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अब इस विकल्प में कि अभिनय ना हो जाए और इस विकल्प के कारण स्वरूप में नहीं गए तो अब अभिनय हुई कि नहीं हुई? उसमें परम भगवान की भी अभिनय हो, भगवान आत्मा की भी अभिनय है। क्या कहा? अच्छा, मुनिराज से थोड़े नीचे आ जाए। श्रावक बैठे हैं अपन जैसे, अपन जैसे श्रावक भी बैठे हैं, पंचम गुण स्थान वाले हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव भी हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और सुनते सुनते आपको भी अंदर से एक बुलावा शुरू हो गया है अंदर से कि अब जिसकी महिमा सुन रही, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और अंदर से आपको भी एक खिंचाव शुरू हुआ है, अब अंदर में डूबने का भाव हो रहा है। तो अगर अपन अपने स्वरूप में डूब जाएं तो भगवान की वाणी की अभिनय हुई कि नहीं हुई? अब दूसरी तरफ अब इस संकोच में रह जाएं कि भगवान की वाणी की अभिनय ना हो जाए और हम स्वरूप में ना जाएं, तो फिर अभिनय हुई कि नहीं हुई? भगवान की भी अभिनय है और भगवान आत्मा की भी अभिनय। और आप यहाँ स्वाध्याय में बैठे हो और आप ये सोचो कि राहुल भैया क्या सोचेंगे अगर हम आंखों बंद करके बैठ गए, और आपने अगर अंदर में नहीं डूबे तो आपने अभिनय की कि विनय की जनवाणी की? आप पास में बैठा करो, मैं इधर आओ कुर्सी लेके, ज्यादा दूरी हो जाती। ए श्रवण, इधर सामने आ जाओ, आओ इधर बैठ जाओ, इधर बीच में बैठ, बीच में आ जाओ। देखो, स्वरूप में जाने के पहले कुछ विकल्प चलते हैं, स्वरूप में ऐसे नहीं चले जाते। अशुभोपयोग में लगे रहें, पापाचार में लगे रहें और तुम सोचो कि उसी के बीच में हम चले जाएंगे स्वरूप में, तो ऐसी नहीं होती। स्वरूप में जाने के पहले एक भूमिका बनती है, स्वरूप की महिमा आती है, भगवंतों की महिमा आती है, वस्तु स्वरूप का विचार चलता है। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, तब मन विश्राम पाता है। बात समझ में आई? तो आपका विश्राम पता कब बनेगा? अष्टांग का पर्व की बढ़िया पूजन विधान चल रहे हो, खूब महिमा चल रही हो, 8 मो दीप नंदीश्वरम भासरम, लाल नख मुख नयन श्याम रु श्वेत है,
श्याम रंग भो सिर केस छवि देते हैं, नहीं बयन नहीं कहें लखे होत सम्यक धर्म, और भौन बावन प्रतिमा नमोस। उसे करते 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 उन जिन बिंब साक्षात 500 धनुष की काया और पद्मासन बैठे हैं, और ऐसे जिन बिंब ऐसी प्रतिमा देख देख के उनको देख के अपने स्वरूप को देखने की रुचि लगी, और विधान करते करते अंदर में डूबने की इच्छा हुई। और फिर आप सोचे कि अगर अंदर में डूब गए तो विधान में क्या हो जाएगा, बाधा आ जाएगी, पूजन अधूरी रह जाएगी। पूजन कैसी होना चाहिए, पूजन कैसी होना चाहिए है? पूरी करना चाहिए। और मैं जगह पूजन कहलाती क्या है, पूजन क्या कहलाती है, पूजन क्या, गुणानुराग इति पूजा, भगवान के गुणों में अनुराग और भगवान आत्मा के गुणों में अनुराग, और भगवान के गुणों को अनुराग आते आते भगवान आत्मा के गुणों का अनुराग आ गए और अपने में डूब गए, तो पूजन उस दिन पूरी हुई कि रोज रोज पूरी हो रही? रोज तो अधूरी पूजन हो रही थी अभी तक, माने पूजन अभी हुई नहीं थी। पूजन तो अब प्रारंभ होगी, क्योंकि ज्ञानियों की ही सच्ची भक्ति होती है, अज्ञानियों के सच्ची भक्ति नहीं होती। मैं पता है इतनी सारी बातें क्यों कर रहा, कि यहां बैठ के अवसर है आपके लिए अंदर डूबने का। नाटक करके देखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो प्रशंसा करेंगे। हम जसवंत नगर में बैठते, 3-4 लड़के आते हैं, पहली पंक्ति के जो श्रोता होते हैं वे ध्यान मग्न बैठे रहते हैं हमारे, उन्हीं को बिठालते हम आएंगे कि आप तो बैठो निश्चिंतता से। नहीं लग रहा ध्यान तो लगाने का अभ्यास करो, थोड़ी आंख बंद करके 2 मिनट बैठो। लोगों के संकोच के कारण हम बहुत बड़ी विभूति को छोड़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, कभी कभी नींद भी आ जाएगी, कभी झपकी भी लग जाएगी, घबराओ नहीं। कभी कभी झपकी की जगह अंदर में भी डूब जाओगे। इसके बीच में ही वो काम बन सकता है। दुकान पे बैठे बैठे हम जिस भूमिका में है वहां पे अगर अभ्यस्त नहीं है, अभ्यस्त को तो दुकान पे बैठ के भी हो सकता है जिसको बहुत अभ्यास हो गया, लेकिन अभी अभ्यास ही नहीं है, नया नया काम करना है तो यहीं बैठ के होगा। और इन सब संकोचों को एक तरफ खूंटी पे टांगना होगा। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा है रोग। उस लोगों के चक्कर में हम अपने स्वानुभव, अपने मुक्ति मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाते। साक्षात परमात्मा विराजमान होने पर भी उनको सुनने के विकल्प रूप राग नहीं है। इस पंक्ति पर चर्चा चल रही, साक्षात भगवान बैठे हैं, यहां तो प्रतिमा है, यहां तो हम सामान्य व्यक्ति हैं, वहां तो वीतरागी अरिहंत परमात्मा बैठे हैं समोषण में, साक्षात परमात्मा बैठे हैं, फिर भी राग नहीं है। उपेक्षा करना पड़ेगी। उपेक्षा माने कोई उनके प्रति अभिनय नहीं, वहां से तटस्थ होना पड़ेगा, वहां से मध्यस्थ होना पड़ेगा, क्योंकि हमें सुख ही हम अपने आश्रय से होंगे, किसी पर के आश्रय से सुखी नहीं होंगे। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठालना पड़ेगा। थोड़ा प्रयोगात्मक जीवन जीने का अभ्यास करें। यहां जो एक एक शब्द दे रहे हैं ज्ञानी जन, उनमें बहुत गहरे रहस्य हैं। उन रहस्यों से हम कुछ अंतर्मुखी होके जिस सम्यक दर्शन का पर्व है, अष्टानी का पर्व क्या है, होत सम्यक दर्शन रूपी धर्म। और अगर सम्यक दर्शन रूपी धर्म नहीं हुआ तो अष्टानी का पर्व मनाए कि नहीं मनाए हमने? हुक्मचंद जी भाई साहब विधान कर रहे होगे आजकल तो आप। और अगर सम्यक दर्शन हो गया तो विधान सार्थक है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो रूढ़ी हो गई। और उस लक्ष्य से नहीं हुआ, अगर हमारा लक्ष्य से नहीं हुआ, कम से कम लक्ष्य में आत्मानुभूति हमारे हाथ में नहीं है, इतना पक्का है। तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है। टोडरमल जी साहब कह रहे अनुभूति तेरे हाथ में नहीं है, इतना ध्यान रखना। तत्व निर्णय सम्यक दर्शन तेरे हाथ में नहीं है। अनुभूति जब होना होगी तब होगी, तू खाली तत्व निर्णय कर। जहां देख वहां वस्तु स्वरूप का विचार कर। वस्तु विचाराध्यावते और मन पावे। वस्तु स्वरूप का संवेग, वैराग्य, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, संसार के स्वरूप का विचार करोगे तो धीरे धीरे बाहर से उपयोग हटेगा और अंदर में डूबने का स्थिति बनेगी।
पता सम्यक दर्शन होने में दर्शन मोह का उपशम छह उपशम चाहिए, और वो आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि वो पुद्गल की व्यवस्था है। जो मोहनी कर्म है, द्रव्य कर्म है, उस द्रव्य मोहनी कर्म का उपशम छह उपशम करना जीव के हाथ में नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उसका होगा कैसे? तत्व विचार करने से दर्शन मोह के उपशम छह उपशम स्वयमेव होंगे, और स्वयमेव सम्यक दर्शन होगा। तो कब होगा जी आपके हाथ में नहीं है। हमारा काम तो तत्व निर्णय करना है। आप अभी तत्व निर्णय कर रहे हैं, दर्शन मोह उन्हीं का उपशम छह उपशम जब होगा तब आप जो प्रोसेस नहीं अपना रहे, उसका फल मिल जाएगा। अरे डिपॉजिट आज किया है, जब उसका समय होगा तो इंटरेस्ट स्वयं में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा काम जो है हम ईमानदारी से करते रहे। निर्णय तेरा काम तो तत्व विचार करना है। वो किसी भी क्षण में क्या होगा, दर्शन मोह का उपशम छह उपशम होगा और स्वयं सम्यक दर्शन होगा। उपयोग अपने आप उपयोगवान में ढल जाएगा। बार बार तत्व याद ताते जन्मर कथित तत्व अभ्यास, बार बार भेद ज्ञान कर। ये पंक्ति बहुत गहरी है। साक्षात परमात्मा विराजमान होने पर भी उनको सुनने के विकल्प रूप राग नहीं होता। आहा, आत्मा का स्वरूप ही संभावी है। अब बताओ, एक एक पंक्ति पे ऐसा मजा आता है कि घंटों चर्चा हो जाए। आत्मा का स्वरूप संभावी है, विसंभावी नहीं है। रागद्वेष आत्मा का स्वरूप नहीं है। आकुलता आत्मा का स्वभाव नहीं है। उपयोग का बहिर्मुखी रहना, जो उपयोग का स्वभाव नहीं है। उपयोग है उपयोगवान का, उपयोगवान में ही शोभा देता है। सीता का राम से दूर रहना शोभा नहीं देता। सीता का रावण के यहां रहना शोभा नहीं देता। सीता का तो राम के निकट रहना शोभा देता है। ऐसे उपयोग जो यहां तक कि शास्त्रों में जाती हुई बुद्धि को भी व्यभिचारिणी कह दिया। तो हम फालतू की व्यर्थ की चीजें भगवान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पे बुद्धि का सदुपयोग हो रहा है क्या? निंदा बुराई सुन रहे हैं, एक दूसरे की राग द्वेष की बातें कर रहे हैं, उसमें तो महाव्यभिचार है। क्यों? क्योंकि उपयोग उपयोगवान का है, वहां रहे तो शोभा देता है। अरे सीता अपने पिता के घर भी रहे तो भी शोभा नहीं है। रावण के घर की तो बात दूर है, जनक के यहां भी रहे तो भी शोभा नहीं है। सीता की शोभा कहां है? राम के पास। ऐसे ही हमारा उपयोग विषय कसायों में लगे तुझे तो शोभा है ही नहीं। लेकिन पंच परमेष्टि में ही हम अगर मग्न हो गए मात्र वहां आके और स्वरूप में नहीं गए, तो वहां भी वास्तविक शोभा तो नहीं। आत्मा का स्वरूप ही संभावी है। तो जिनको ऐसे आत्मा की सम स्थिति प्रकट हुई है अथवा संभाव प्रकट हुआ है, ऐसे संत पुद्गल या परमात्मा दोनों में ज्ञाता दृष्टा होकर रहते हैं। सम, अब उसमें क्या राग द्वेष करना? सीता अपने राम के पास आ गई है, अब रावण से द्वेष करेगा? क्या करे? द्वेष करे रावण से? गालियां दे क्या उसको? नहीं, राम के पास आई है, राम में मग्न हुए। ऐसे संभावी मुनिराज अपने में मग्न रहते हैं। पुद्गल के प्रति क्या विकल्प ही नहीं होता, क्या द्वेष का प्रश्न कहां होता है? सब ज्ञान में आ जाए, जान लेते हैं। पदार्थ ज्ञान में आ जाए उससे क्या नुकसान है? ज्ञान का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है। अगर पर को आत्मा जानने का निषेध करते हैं तो अपने ज्ञान के स्वभाव का निषेध करते हैं। दर्पण कहें कि तू तो अपने स्वच्छता को ही झलका, बाकी पर द्रव्य तेरे में नहीं झलकना चाहिए, तो उसका स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। आत्मा का स्वभाव क्या है? स्वपर प्रकाशक। केवली भगवान सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निषेध नहीं कर सकते। बस इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष का निषेध है। जानने नहीं जाएंगे, लेकिन सहज जानने में आ जाए तो उसको हटाएंगे भी नहीं। हटाने का भाव भी द्वेष है, ऐसा समझो। मुनिराज चक्रवर्ती के यहां आहार लेने गए, चक्रवर्ती की बढ़िया खीर बनी थी, तो मुनिराज के लिए चक्रवर्ती आहार में खीर दे रहा था। तो मुनिराज कहेंगे नहीं, हम नहीं खाएंगे खीर नहीं खाएंगे, हम तो रूखा सूखा भोजन करेंगे। अगर वो यह निषेध करते हैं कि हम खीर नहीं खाएंगे तो वो संभावी नहीं है।
समझ में आ रहा ना एंगल? ना तो खीर के प्रति राग है, ना खीर के प्रति द्वेष है, ना सरस भोजन के प्रति राग है, ना सरस भोजन के प्रति द्वेष है, ना नीरस भोजन के प्रति राग है, ना नीरस भोजन के प्रति द्वेष है। विवेक तो रखेंगे, भक्ष आदि ना हो, लेकिन ऐसा द्वेष थोड़ी ना है उसके प्रति। जो सामने आ गया, एक दो ग्रास जितना भी लेना लिया, आप फुर्सत हो। सहज संभाव की धारा ऐसे बहती है। आहा, ऐसे संत पुद्गल या परमात्मा दोनों में ज्ञाता दृष्टा होकर रहते हैं। आहा, यतियों की ऐसी शुद्ध दशा होती है। आहा बापू, साधु की दशा किसको कहते हैं इसका भी जगत को पता नहीं। साधु माने एक आनंद, आनंद में झूलते चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश, अद्भुत दशा है, नहीं पता। भाई, सम्यक दर्शन होने पर परमात्मा के प्रति राग और अचेतन के प्रति द्वेष करने योग्य नहीं है। ऐसी श्रद्धा तो हो जाती है। श्रद्धा तो जो अस्थिरता जन जुड़ रहा है, अस्थिरता जन राग द्वेष हो रहा है, लेकिन उसको श्रद्धान ज्ञान में तो यही वर्तता है कि यह भी राग द्वेष करने लायक नहीं, कोई राग द्वेष करने। अरे आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो उससे द्वेष करें कि मध्यस्थ हो जाए। क्या हो जाए? मध्यस्थ हो जाए। तो तेरी जान भैया, तेरे दुख हमें नहीं भोगना पड़ेंगे। रावण नरक में गया और इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि मोक्ष गए, तो इंद्रजीत कुंभकर्ण को अपने पिताजी के नरक का दुख भोगना पड़ेगा क्या? अपने अपने कर्मों का फल और अपनी अपनी निष्कर्म दशा का फल, निष्कर्म दशा हो गई उसका आनंद वो भोग रहे हैं और ये कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्म के फल को भोगना मजबूरी नहीं, अज्ञान है। कर्म कर लिए हैं, लेकिन रावण महाबल सम्यक दृष्टि हो गया, तब उसको कर्म भले बांधे हैं, वो कट भी गए और फल भोगने में हर्ष के साथ करे, जरूरी थोड़ी ना है आगे जाके तीर्थंकर बन जाएगा। ऐसी श्रद्धा हो जाती है तथापि अस्थिरता रहती है, परंतु संभावी संतों के तो वह अस्थिरता भी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। हम भी ऐसी संभावी दशा को प्राप्त हों कि हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घा उतारन असी प्रहारन में सदा समता। इस प्रकार यह पुद्गल के व्याख्या की, इस प्रकार यह पुद्गल की व्याख्या की। अब धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश की व्याख्या करते हैं, क्योंकि यह 5 अजीब द्रव्यों की व्याख्या है। जीव अजीवम द्रव्यम। अजीब द्रव्यों में कितने द्रव्य हैं? 5 है। कितने द्रव्यों की चर्चा हो गई? कितने द्रव्यों की? एक कौन से द्रव्य की चर्चा हो गई? अजीब में द्वेष नहीं होता ज्ञानियों को, अजीब में राग नहीं होता है। गजब मजा आएगा इस गाथा टीका में आपको। जैसे सभी में रस है, कहीं से भी मिश्री चखो आनंदमय है। जो टीका भी अद्भुत करी है पद्म प्रमलधारी देव ने, आपको भी एक इस पे कुछ विशेष इसमें टीका में स्वाद आएगा। चलिए, नियमसर गाथा 30। विगत गाथाओं में पुद्गल द्रव्य का विस्तार से निरूपण करने के उपरांत अब 30वीं गाथा में धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। गमण निमित्तम धम्मम धम्मम अधम्मम ठिदि जीव पोगलाणम चा अवगहणम आयासम जीवादि शब्द वाणम गमण निमित्तम धम्मम धम्मम हृदि जीव पोगलाणम च
अवगहणम आयासम जीवादि शब्द वाणम गमण निमित्तम धम्म मधम्मम ठिदि जीव पोगलाणम च अवगहणम आयासम जीवादि शब्द वाणम सब द्रव्य के अवगाह में नभ जीव पुद्गल द्रव्य के गमन स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्त। कितने द्रव्यों की चर्चा होगी इसमें? 3 द्रव्यों की। कौन कौन सी? आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। किस द्रव्य की चर्चा चल चुकी? देखो, जीव की चर्चा चल चुकी जीवाधिकार में। अब ये कौन सा अधिकार चल रहा? अजीवाधिकार। अजीवाधिकार में पुद्गल की चर्चा चल चुकी। अब इस गाथा में किसकी चर्चा होगी? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। कुल द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से भैया? प्रभात भैया। 6 द्रव्य: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। महेंद्र जी भाई साहब, कितने द्रव्य होते हैं? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्यों की चर्चा हो गई है? 2 की। 2 मीन्स 2 की हो गई। अब 3 की चर्चा इस गाथा में होगी। आगे देखते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्यों को गमन में निमित्त धर्म द्रव्य और गमन पूर्वक स्थिति का निमित्त अधर्म द्रव्य है, तथा जीवादि सभी 6 द्रव्यों को अवगाहन रहने में निमित्त आकाश द्रव्य। टीका पढ़ेंगे तो टाइम नहीं होगी। नहीं, टीका कल पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। टीका को समझने में दिमाग लगेगा। आपसे पूछूंगा किसका अर्थ क्या होता है। आपको ये समझ में नहीं आएगी कि धर्म द्रव्य की जो कौन सी परिभाषा है। सिद्ध भगवान की चर्चा चलेगी उसमें बहुत सारी। अभी समय हो गया है, शेष चर्चा आगे देखेंगे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सम्यक दर्शन की आराधना का पर्व, अष्टायन का महापर्व। जो भोगों में लीन देव हैं वह भी 24 घंटे 8 दिन तक भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना और स्वानुभव में लीन रहते हैं। अपनी भूमिका प्रमाण। हमारा भी कर्तव्य है, जब भोगों में लिप्त देवादि भी भगवंतों की आराधना और स्वरूप की साधना में लीन रहते हैं, तो मनुष्य गति तो एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ 3 कषाय के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन किया जा सकता है। हमें तो अवश्य ही इन पर्वों के दिनों में यह एक अवसर होता है कि हम कुछ विशिष्ट साधना कर सकें, विशेषकर गृहस्थों के लिए, क्योंकि वह व्यापार धंधा घर गृहस्थी की उलझन में उलझे रहते हैं। पर्वों के दिनों में थोड़ी निर्वृत्ति ली जा सकती है। परिवार के लोग भी थोड़ा छोड़ सकते हैं निर्वृत्ति पूर्वक रहने के लिए, और इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जैसे व्यापारी सीजन में अधिक से अधिक धन कमाने की सोच रखता है, ऐसे ही पर्वों के दिनों में अधिक से अधिक विशुद्धि को प्राप्त करते हुए उपयोग को अंतर्मुख करके सम्यक धर्म अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्ति का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति, पूजा, उपासना, स्वाध्याय तो हम कर ही रहे हैं,
सामयिक का अभ्यास भी इन दिनों में करें। थोड़ा जितना आपका मन लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे एकांत में बैठ के भगवान के स्वरूप का विचार करें, भगवान आत्मा के स्वरूप का विचार करें और थोड़ी देर संकल्प पूर्वक स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करें। कभी कभी ऐसी कोई दशा होगी कि उपयोग धीरे धीरे उपयोगवान में ढल जाएगा और एक ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होगी जो आज तक नहीं हुई। वही अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक सुख है। जैसे एक बार उसका स्वाद लग जाता है, उसका संसार परिभ्रमण मात्र चुल्लू भर रह जाता है। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठ के हम भी उस स्वरूप का परिचय करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है। हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण प्रभु अक्षय विभव मैं हूँ। सहज ही तृप्त निज में ही नवार उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता। ज्ञान आनंद घर में माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं ध्येय निष्काम ध्रुव ज्ञायक। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांत मैं पाया। सार वितरागता नवाया है। परम उपकार है। हुआ निर्भर अंतर में जावाणी के ज्ञान से सूझे। सदा देत हूँ।
डेवलपमेंट करने की काम की। श्रवण लेट हो गया।